आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी के अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि कह रहा है कि इलिस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। मतलब ये बता रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो उससे आप सभी तरह के ईथर्स जो है नहीं बना सकते हैं। बताइए कि इसकी क्या मतलब लिमिटेशंस हैं। तो देखिए, बताने के क्रम में पहले भी बताया जा चुका है और अभी फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली इसके मेजर रीजन हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में आप जो है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल आप एल्काइल फिनॉक्साइड या एराइल फिनॉक्साइड के साथ नहीं कर सकते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड can't be used. क्यों? Because it gives alkene instead of ether। भाई एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये CH3 और यहाँ भी CH3 है और Br है। ये कंपाउंड कौन सा हो गया? देखिए, A123 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये कंपाउंड हो गया आपका। इसका रिएक्शंस अगर हम लोग करा देते हैं किसके साथ? तो एल्काइल फिनॉक्साइड के साथ। तो यहाँ हम लोगों ने सोडियम ये मेथॉक्साइड लिया है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं Na देखिए NaO और ये CH3। ठीक है। अब जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये ईथर नहीं बना पाता है। ये NaBr जो है यहाँ जो कनेक्ट होके ये ईथर नहीं बना पाएगा। ये क्या कर देता है कि ये सीधे जो है आपका कंपाउंड जो है, देखिए CH3 ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ NaBr निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है कि आप जो है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ आप ईथर नहीं बना सकते हैं। दूसरा एक लिमिटेशन यह भी है, देखा गया है कि एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स can't be used as a substrate। इसका इस्तेमाल हम लोग सबस्ट्रेट की तरह नहीं कर सकते हैं, बिकॉज
because of their low reactivity. Because of the low reactivity in nucleophilic substitution. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। यही दो इसके एक